Good morning, dear student. Class 10, Chapter 4, Computer. Chapter 4 is a database management tool, open office based, and in this chapter we are discussing how to manage database, कैसे manage करेंगे, कैसे हम लोग database create करेंगे, and how to create your table and table को कैसे फिर हम लोग design करेंगे. In previous classes, we discussed about various type of data format in a field, जिसमें हम लोग नंबर फॉर्मेट देखा था कि नंबर के फॉर्मेट को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट नंबर फॉर्मेट, जैसे कभी सिंपल नंबर हम लोग देते हैं जिसको जनरल बोलते हैं, कभी हम लोग पॉइंट्स में नंबर को देते हैं, कभी हम लोग माइनस में देते हैं नंबर्स को. तो एज लाइक वी आर सीइंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स यूज इन द टेबल according to requirement. Now we will see that today currency data type. Currency data type sometime we have to assign the amount. हम लोग को कुछ अमाउंट लिखना है जैसे डॉलर में या रुपीस में या फिर अदर करेंसी में. तो डिफरेंट करेंसी का कैसे यूज करेंगे. अब यहाँ पे हम लोग को दे रहा है कि करेंसी टाइप ऑफ डेटा टाइप. करेंसी में हम लोग डेटा टाइप को कैसे यूज करेंगे. तो यहाँ पे रुपीस का साइन दे रहा है हम लोग के लिए. रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल डेटा इन करेंसी. करेंसी के फॉर्म में डेटा को, नंबर डेटा को रिप्रेजेंट करता है. इन दिस फॉर्मेट द कॉमा इज यूज्ड एज थाउजेंड सेपरेटेड एंड माइनस साइन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव वैल्यू. कहीं पे हम लोग माइनस लगाते हैं जो माइनस में नेगेटिव में शो करता है, और हम लोग को थाउजेंड के बाद कॉमा से लगाते हैं सेपरेटर. यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दे रहा है जैसे रुपीज साइन दे रहा है 1234 ब्लॉक्स करके दे रहा है. 1234.00 करके हम लोगों का करेंसी फॉर्मेट दे रहा है. तो डिफरेंट टाइप का करेंसी फॉर्मेट आर गिवन हियर टू अलाउ इन योर बुक. अपने टेबल में हम लोग कैसे ऐसे हम लोग का साइंटिफिक डेटा टाइप करके दे रहा है. साइंटिफिक डेटा क्या है, जैसे कभी हम लोग का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जैसे कई सारे डिजिट में हो जाते हैं, जिसको सिंपल फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है और ओनली 3 डिजिट में डेटा को शो करता है, और बाकी आप लोगों का आगे उसको कंज्यूम कर देता है डेटा को. रिप्रेजेंट न्यूमेरिक डेटा इन स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन फॉर्मेट. टेबल 12 यहाँ पे दे रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे -1,2,3 E + 003 करके दे रहा है. साइंटिफिक रिप्रेजेंट विथ एक्सपोनेंट हैविंग द अप टू द 3 डिजिट. उसी तरह फ्रैक्शन डेटा दे रहा है हम लोग के पास. कभी हम लोग का वैल्यू हम लोग का फ्रैक्शन में आ जाता है या पॉइंट्स में आ जाता है, तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे. फ्रैक्शन डेटा टाइप अलाउ यू टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल 2.5 वुड बी रिप्रेजेंटेड एज 2.5 एंड 3.25 करके दे रहा है रिप्रेजेंट एज 3 and 1 and 4. So students, we can allow different type of data types used in a table field. टेक्स्ट डेटा टाइप दे रहा है जहाँ पे हम लोगों को टेक्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करना है. रिप्रेजेंट इन टेक्सुअल फॉर्मेट एज वेल एज नंबर फॉर्मेट. जैसे नंबर फॉर्मेट देते हैं उसी तरह टेक्स्ट में डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे रहा है कि यू कैन यूज दिस फॉर्मेट व्हेन यू ऐड किलोमीटर to each value in the inter. जैसे हम लोग किलोमीटर्स लगाना है. The placement of the number is defined at the rate sign, और यहाँ पे at the rate sign लगाते हैं. उसी तरह डेट एंड टाइम फॉर्मेट दे रहा है. कुछ डेटा हम लोग के पास ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग को डेट रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिजाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ and many more dates we have to say, date of exam, date of schedule. So date represent data field using the format can display the data in several formats such as long date format, Sunday, June 28, 2050 ऐसे करके रिप्रेजेंट कराते हैं. और उसी तरह टाइम दे रहा हम लोग का. रिप्रेजेंट द टाइम डाटा फील्ड यूजिंग द फॉर्मेट. यू कैन टाइम प्रिजर्व फॉर्मेट सच एज द लॉन्ग टाइम. कभी हम लोग आवर, मिनट, सेकेंड में अपने टाइम को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए भी फॉर्मेट दिया हुआ है, हम लोग ऐसे वैल्यू को शो कर सकते हैं.
बूलियन डेटा टाइप हम लोग के पास एक तरह का डेटा टाइप है और इसमें ओनली वन वैल्यू रिक्वायर्ड, केवल एक ही वैल्यू हम लोग को रिक्वायर्ड होता है, यस और नो, ट्रू और फॉल्स। जैसे रिप्रेजेंट डेटा इज आइदर ट्रू और फॉल्स, द बूलियन जीरो डिस्प्ले फॉल्स एंड नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, either positive or negative display true, the boolean value format is shown in the figure. Now student, they are given setting the field property. Field की properties को कैसे set करेंगे? You can set field property of the various field in your table. हम लोग अपने टेबल में बहुत सारे फील्ड की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं. You need to first open the table in table design view. डिजाइन व्यू में टेबल को ओपन करेंगे, राइट क्लिक द टेबल नेम and select the edit option for editing your field option. ऑप्शन दे रहा है राइट क्लिक द नेम ऑफ द टेबल whose property you want to set. जिस टेबल की प्रॉपर्टी सेट करना है वहाँ पे राइट बटन क्लिक करेंगे, a contents menu will be appear and click on the edit option. एडिट पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, the table design view selected table appear. select field type, फील्ड का टाइप हम लोग सेलेक्ट करेंगे, डिजायर फील्ड नेम whose property you want to set, जिसकी प्रॉपर्टी हम लोग सेट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टीज टेबल प्रॉपर्टी में जाएंगे. इन आवर केस वी हैव टू सेलेक्ट फील्ड टेक्स्ट वेयर ऑप्शन दे रहा है फॉर द फील्ड नेम स्टूडेंट्स नेम. सेट द प्रॉपर्टी ऑफ द फील्ड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग सेट करेंगे. इन आवर केस वी हैव टू चेंज द वैल्यू द लेफ्ट प्रॉपर्टी ऑफ द 60. जैसे हम लोग टेक्स्ट में फील्ड प्रॉपर्टी में हम लोग टेक्स्ट सेट किया है और मैक्सिमम कैरेक्टर हम लोगों ने 60 कर दिया कि 60 कैरेक्टर इट विल बी टेक फ्रॉम द यूजर. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज हियर गिवन बाय द सेटिंग द प्राइमरी की. प्राइमरी की हम लोग कैसे सेट करेंगे? प्राइमरी की, प्राइमरी की एक तरह का टर्म है इन अ टेबल. प्राइमरी की इज यूनिकली आइडेंटिफाई इस रिकॉर्ड इन ए टेबल. टेबल में हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग प्राइमरी की का यूज करते हैं. प्राइमरी की इज दैट यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई डाटा इन कॉलम ऑफ टेबल. इट स्टार्ट दैट द कॉलम टू विच प्राइमरी की इज अप्लाइड कैन नॉट डुप्लीकेट इंटायर. जिस कॉलम को हम लोग प्राइमरी की सेट कर देंगे, इट इज नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यू. दैट मीन्स कि वो वैल्यू को रिपीट नहीं करता है और डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं करता है. यू मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट प्राइमरी की कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यू. प्राइमरी की में नल वैल्यू स्टोर नहीं होता है, हमेशा कुछ से कुछ वैल्यू स्टोर करेगा. परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप. कुछ स्टेप दे रहा है कि कैसे हम लोग सेट करेंगे. राइट क्लिक द नेम ऑफ द टेबल ऑन द ओपन ऑफिस विंडोज बेस विंडो. The contents menu will appear. Select the edit option from the contents menu and the table design window. Select table. Select the field that you want to make a primary key. उस फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर है या आईडी नंबर है, उसको हम लोग एज ए प्राइमरी की सेट करते हैं. राइट क्लिक, सेलेक्ट द प्राइमरी की ऑप्शन फ्रॉम द contents menu as shown in the figure and select field as per primary key shown in the figure. जैसे हम लोग प्राइमरी की एडिट में जाके प्राइमरी की सेलेक्ट करेंगे, प्राइमरी की अप्लाई हो जाएगा उस टेबल पे. नाउ इट इज गिवन दैट वर्किंग विथ डेटा. डेटा पे कैसे हम लोग वर्क करेंगे? इन दी ओपन ऑफिस बेस वर्किंग विथ डाटा इंक्लूड एंटरिंग डेटा, इंसर्टिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल. टेबल अब हम लोग का क्रिएट हो गया है. टेबल में हम लोग कैसे डेटा इंसर्ट करेंगे, डेटा एंट्री करेंगे. एडिटिंग डाटा इज द टेबल और डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल. इन दिस सेक्शन यू विल लर्न परफॉर्म द टास्क. जैसे हम लोग इंटरिंग डेटा और इंसर्टिंग रिकॉर्ड इन ए टेबल. टेबल में सपोज हम लोग को डेटा एंट्री करना है. राइट क्लिक द टेबल इन द ओपन ऑफिस बेस विंडो विच यू वांट टू ऐड डेटा, जहाँ पे हम लोग डेटा ऐड करना चाहते हैं. सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेंट्स मेन्यू and select the table open in the table data view window. डेटा व्यू में ओपन करेंगे तो टेबल डिस्प्ले हो जाएगा हम लोगों के सामने. टाइप द रिक्वायर्ड डेटा इन दी वेरियस फील्ड. और अलग अलग फील्ड में हम लोग अलग अलग तरह के डेटा एंटर करेंगे. जैसे रोल नंबर में रोल नंबर, स्टूडेंट नेम में स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के क्लास, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर, स्टूडेंट का एड्रेस.
ऐसे करके हर फील्ड में डेटा हम लोग एंट्री करेंगे मार्क्स वाले। एंड क्लिक दी सेव करंट रिकॉर्ड आइकन सेव चेंजेस एंड सेव बटन पे क्लिक करेंगे, डेटा विल बी रिकॉर्डेड इन योर टेबल, और वो डेटा हम लोग के टेबल में रिकॉर्ड हो जाएगा। एडिटिंग इन टेबल। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल लर्न इन द नेक्स्ट टॉपिक हाउ टू एडिट डेटा इन टेबल। टेबल में डेटा को कैसे एडिट करेंगे। वंस यू हैव रिकॉर्डेड योर डेटा, एक बार हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया और फिर हम लोग उस डेटा को चेंज भी कर सकते हैं, उस नेम को या उस फील्ड में जो भी चेंजेस करना है हम लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक एडिटिंग एंड डिलीटिंग रिकॉर्ड, कैसे रिकॉर्ड को एडिट करेंगे और कैसे डिलीट करेंगे। ओके स्टूडेंट, दिस इज एंड ऑफ योर सेशन। थैंक्स ऑल ऑफ यू।